की इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने। स्वेत, अरे कौन पूछेगा ऐसी लड़कियों को, थूक के गया है वो तुम्हारे मुंह पे। किया था परसों इंतजार, होटल में रूम नहीं मिला तो पूरी रात लॉबी में था। कल भी किया था। वो मेरे पास चार्जर नहीं था तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। होटल में चार्जर नहीं होता क्या? मामू मतलब ये है कि उसे घर और गाड़ी मिली है दुबई में, और वो 5 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना ही शादी कर सकता है। ये उसकी नौकरी की शराइत है। तुम तो कल चले जाओगे, फिर क्यों उसकी मुश्किलात बढ़ा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया ना ठीक किया। तुम अब ठीक करोगे। क्या? अभी के अभी सुफियान इंडस्ट्रीज को कॉल करो, उसका ट्रांसफर और उसकी कंडीशंस कैंसिल करवाओ। तुम कासिम के बारे में किसी से भी झूठ बोलोगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बकवास। सितारा, अब तुम बदतमीजी कर रही हो, ओके? तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम मेरे सामने नहीं, वरना तुम्हें बताती कि बदतमीजी होती क्या है। क्या कह रही थी तुम? हैं? कि सामने होता तो बताती। लो मैं आ गया हूँ सामने। जरा बताओ मुझे कि बदतमीजी क्या होती है। सारा शर्म नहीं आती इतना नीचे गिरते हुए? तुम इसकी दौलत पर मर मिटी हो, तुम इसके साथ हो। ये झूठ है कासिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम इसकी गाड़ी से ना उतरती। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। मैं ये देखने आई थी कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ है और तुमने जो कहा था वो सच है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा, लेकिन तब जब मैं इतने पैसे कमा सकूं कि तुम्हारे चाहने वालों का मुकाबला कर सकूं। और अगर 5 साल बाद वो ना आता तो ना आता, कम से कम ताया मुझे कॉलेज से तो ना हटाते ना। निमी मुझ पर आवाजें नहीं कसती, जोहेब मुझसे नफरत नहीं करता, ताया मेरा फोन नहीं लेते, और सबसे बढ़ के तुम मेरे सामने ना आते। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे घर वालों को ये करना होगा ना तो वो तुम्हारी मोहब्बत में करेंगे, कासिम के खौफ से नहीं। तुम्हारी दुनिया का नहीं पता मुझे, लेकिन हमारी दुनिया में अगर बेटी से मोहब्बत करें या ना करें, कम से कम दामाद से जरूर डरते हैं। अच्छा यार लंबी मत करो, ये बताओ मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो पीछा हमारा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सना जाओ, जाकर बैग लेकर आओ। हाँ जाओ, गाड़ी खोल दी है, बैग निकालो। मैं लाती हूँ। चलो सना इधर आओ। क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ऐसी बस सर भारी हो रहा है। अम्मी आप सेब खाएंगी? नहीं बेटा भी नहीं, दिल नहीं चाह रहा। वैसे मैं सोच रही थी कि हम कासिम को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, वो तो बहुत सियाना निकला। सही कह रही हो, इस दफा मुमानी अपने ही तीर का शिकार हो गई। वो एहतशाम, तुम जरा मुझे मामू क्या छोड़ोगे? मेरा फोन। कम से कम जोया के सामने इस किस्म की बातें मत किया करो। बहू है हमारी, क्या सोचेगी कि सास का मैका कैसा है? फिलहाल तो वो ससुराल देख रही है कि कैसा है। सितारा तुम्हारे पीछे आ गई? ये तो झूठ बोलने से पहले सोचना था ना। वो आई नहीं थी यहाँ, बल्कि तुम्हारा वो सगा है ना, वो उसे अपने साथ लेकर आया था। मेरा कौन सा सगा? वही जिसे पाने के लिए तुमने उसे बदनाम कर दिया था। सरार की बात कर रहे हो? वो आया था साथ? हाँ, आया नहीं था,
बल्कि सितारा को कुछ दिखाने के लिए लाया था। सितारा से फिर दोस्ती हो गई? इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरा साथ दो, इसमें हम दोनों का फायदा है। कैसा साथ? ज्यादा नहीं, बस तुम किसी भी तरीके से सितारा को ये यकीन दिला दो कि सलार ने मुझे ये इंप्रेशन दिया है कि सितारा सलार की दौलत के पीछे है। और मैं नौकरी के लिए नहीं बल्कि दिल बर्दाश्ता होके यहां से जा रहा हूं। वो तुझे से यकीन कर रही है ना? जो कुछ मैंने कहा है उसके बाद तो वो जरूर कर लेगी। ऐसा क्या कहा तुमने? सितारा के दिल में सलार से नफरत की बुनियाद तो मैंने रख दी है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बुनियाद के ऊपर अपनी मोहब्बत का महल कैसे तामीर करती हो। दुबई पहुंच के बात होती है। अच्छा चलो जाओ, तुम लेट ना हो जाओ। खुदा हाफिज। बेड़ा गर्क को कासिम का। अरे मुझे मुंह दिखाने का काबिल ही नहीं रखा ससुराल में। तो आप किसी और से करवा के अपने सर से ये बला उतारे ना। अरे हमारे सर पे कौन सी बलाएं मंडला रही है? हो जाएगी उसकी कहीं। कासिम के नाम पर थोड़ी बैठी रहेगी सारी जिंदगी। बैठी तो वो अब भी नहीं है, सलार के साथ घूम रही है। तुमसे किसने कहा? किरण का फोन था क्या? नहीं, कासिम का। दोनों से मिलने गए हुए। लेकिन सलार उसके साथ क्या करने गया था? अम्मी बड़ी पक्की खिलाड़ी है आपकी भतीजी। मोहरे तो यूं बदलती है। लेकिन लगती तो नहीं है उसे। अच्छी खासी सही लगती है वो तो। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी। यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। ये जिंदगी हमारी ताया, ताया माने मेरी बात, चले मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस में रिपोर्ट करने का मतलब जानते हो तुम? कितनी बदनामी होगी हमारी। ताई, ताई देखें ये क्या कह रहे हैं। इधर मेरी बहन नहीं मिल रही, इनको बदनामी की फिक्र है। अल्लाह ने अगर उसके साथ कुछ हो गया फिर। भाई साहब, ये सितारा ने क्या तमाशे लगा रखे हैं? अभी कासिम का जहाज उड़ा नहीं और वो सलार के साथ सैर सपाटे के लिए निकल गई। क्या हो गया पुप्पो? यहाँ मेरी बहन नहीं मिल रही, आप अलग तमाशे लगाने आ गई हैं। रहने दो तुम। शाहिदा, वो साहिबा ना कासिम से मिलने एयरपोर्ट गई हुई हैं। क्या? कासिम से मिलने एयरपोर्ट? जी। अस्सलाम वालेकुम। लो, मिल गई तुम्हारी बहन। सितारा, कौन ले गया था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, बताओ ना अपने भाई को, किसके साथ घूम रही थी तुम? मैं ठीक हूँ। ये क्या कह रही है तुम्हारी पप्पो? कहाँ गई थी तुम?
वो सना के घर पे थी मैं। अच्छा, और सना के कासिम भी रहते हैं? हैं? तुम कासिम से मिलने गई थी? अरे ये तो पूछ लो कि किसके साथ गई थी। वो लड़का नौकरी के लिए हमारे सर पे खाक डाल के चला गया और तुम उससे मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। लो भाई, कोई गैरत है वैसे तुम में? अरे वो कोई नौकरी वोकरी की वजह से नहीं गए, इसकी चक्करबाजियों की वजह से गए। चक्करबाजियां तो इसकी कासिम के साथ थी, इसने खुद बताया। वो तो कासिम ने तुमसे इसका पर्दा रखने के लिए कह दिया था भाई। उसे क्या पता था कि इसको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक है। पुप्पो, अरे पूछे ना आप लोग इससे, क्यों गई थी ये सलमान के दोस्त के साथ? कौन सा दोस्त? अरे वही जिसके पीछे हमारे घर तक आ गया था। लड़की ने तो अजीब तमाशे लगा कर रखे हैं। समझाओ इसे, महीनों के लिए जा रहा है, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करे, पता नहीं किन चक्रों में फंसा है। अच्छा अच्छा, आ रहा है वो, अब प्लीज उसे कहिएगा कुछ नहीं। अरे कौन कह रहा है हमसे? हैं? माँ हूँ उसकी, इसलिए। सलार, जी। किधर हो बेटा? कहाँ? वेयर आर यू लॉस्ट? हमारे साथ भी बैठ जाया करो कुछ देर। हैं? नहीं डैड, आई एम एक्चुअली रियली टायर्ड, मैं सोना चाहता हूँ। सलार, हमारे साथ भी बैठ जाओ, कुछ बातें करते हैं। मुझसे क्या बातें करनी तो करनी आपस में करें। बेटा तुम कल जा रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब मिलके बाहर जाते हैं, कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। सीरियसली? आप दोनों जब कभी मिलकर नहीं रह सके तो साथ चलकर क्या करेंगे? इज इट माई फॉल्ट? तुम्हारे डैड को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। Listen, Mom, I just want to be on my own, okay? ब्लेम गेम का भी कोई वक्त होता है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो बोल के गया है, ये तुम्हारी शय पे होता है। क्या मतलब? मेरे इमोशंस आपको ब्लेम गेम लग रहे हैं? भाई किसी और के भी तो इमोशंस होते हैं ना। पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में कोई बैठा हो। जा बेटा, देख उसको। तुम भी ऐसा करोगी अब सलमा? तुम तो अपनी हो भाई। अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब आंखों देखे तो मक्खी कोई भी नहीं निकलेगा। मक्खी कहाँ है? और से तो देखो, फूल बने हुए हैं। दुकान का सबसे महंगा सूट मंगाया है मैंने सलमा के लिए। देखो भाई, अगर खाली माजिद की बात होती ना तो मैं मना भी लेती। अब उसकी जो बहन है, तौबा तौबा भैया, वो नहीं मानेगी।
सोने के? नहीं, मेरे पास कहाँ है सोने के। अरे शायदा, ये सूट ना मैं जाते हुए ले जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो सलमा के लिए है ना। अरे सितारा की शादी पर सलमा के लिए सोने के झुमके बनवाऊंगी ना। बस सुनार से कह दूंगी कि इसी सूट के रंग के ना टग लगा दे। अब सोने के झुमके? हाँ भाई, मेरी भतीजी का रिश्ता करवा रही हो, अब झुमके और छपका तो बनता ही है ना। छपका भी? हाँ, ये भी सही है, झुमका भी छपका भी, लेकिन सब कुछ मिलेगा तो तब ना जब माजिद की बहन मानेगी। क्यों नहीं मानेगी क्या सलमा? अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं मानेगी। मैं कल ही जाके बात करती हूँ और मनाती हूँ। कल क्यों भला? आज ही बात करो, निकाह तो कल होगा। कल निकाह है? कान लटक जाएंगे तुम्हारे ये इमिटेशन पहन पहन के। उतार फेंको इन्हें। हाँ भाई, क्या हाल है चैंप? क्या कर रहा है? भाई देखिए मेरी राइटिंग अच्छी है ना? क्या बात है, जबरदस्त। बहुत अच्छी राइटिंग है भी आपकी। वैसे सलार, ये बच्चा तो तुम्हें बहुत दुआएं देता होगा, वरना इसकी माँ इसे मार मार कर हड्डियां तोड़ देती। सही बात। वैसे एक बात बोलूं, शुक्र है कि कोई तो मुझे दुआएं देता है, वरना जिसके लिए मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ना, उल्टा मुझे बदुआएं देने लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी बात कर रहे हो तुम? और कौन तुम्हें बददुआएं देने लगती है? बताओ। I don't want to talk about it, okay? क्या किया है तुमने? बताओ। यार तुमने मुझे ये डिस्कस करने के लिए बुलाया यहाँ पर? नोप्स, हमने तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए बुलाया। सरप्राइज? हाँ भाई, ये जो मेरी होम मिनिस्टर है ना, इसको लगता है कि इसका छोटा भाई बहुत सैड रहने लगा है, इसलिए उसे खुश करने के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज दिया जाए, कुछ किया जाए। तो या वी अरेंज अ सरप्राइज फॉर यू। अच्छा, दिखाएं चल के से। खुश हो जाना यार, हर वक्त मुंह भी लटकाया होता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या सरप्राइज तुम लोगों ने प्लान किया मेरे लिए। हाय अल्लाह, तौबा, तंग तंग करके रख दी। अरे अम्मी जान, क्या बात है, मोमानी बड़ा याद कर रही है आपको आजकल। तुम्हारी ममानी को तो बस काम बिगाड़ना ही आता है ना, कभी हक मेहर की बात करके और कभी नाहक बात करके। तो आप कौन सी बात बना के आ गई? अरे वो कतर वाले जो थे ना, से रिश्ते की बात जो की थी, अरे उन्हें ही मनाने जाना था कि सितारा से शादी करें। तो आपने मना लिया क्या? ऐसे। अरे वाह, वो बारात लाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, सर के बल तैयार हैं भाई। कैसे कर लेती हैं आप इतनी आसानी से सब कुछ? रूठने वाली की जरूरत का पता हो ना, तो रूठने वाले को मनाने की जरूरत नहीं है, उसकी नाक रगड़वाने की जरूरत है। अम्मी से तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी। कौन सी क्लासेस भाई? अरे पता है, लड़का वड़का नहीं है, 2 बच्चों का बाप है वो, और बच्चे भी छोटे नहीं, काफी बड़े। सलमा मना लेगी। और कासिम, उसने जो कहा? क्या कहा कासिम ने? वो कह रहा था ना कि घर बना के वापस आएगा। तुम क्या इतने बन सवर के जा रहे हो? पारी। हाँ, घर से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा। पार्टी पार्टी पार्टी। पानी पिलाओ बेटा। लभी लाती हूँ।
सलार कमाल है यार, इतनी मेहनत से मैंने सबको यहाँ जमा किया और तू है कि यहाँ अकेला आके खड़ा हो। आई मीन व्हाट इज दिस? मेरा पार्टी करने का कोई मूड नहीं है ब्रो। ब्रो इट्स नॉट अ पार्टी, इट्स अ फेयरवेल। इट्स अ फेयरवेल? ऑफ कोर्स, सिंस यू आर लीविंग तो मैंने सोचा कि गेट टुगेदर रख लेते। सही बात है। व्हाट्स अप? कैसा है? ठीक है? क्या हो रहा है? इसको किसने बुलाया यहाँ? वेल मैंने सोचा कि तुम परेशान हो तो। यानी इसको यहाँ पर बुलाने से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? सालार एटलीस्ट तुम जिसके लिए परेशान हो ना, उसकी खैर खबर तो दे ही देगा। अब चलें? अच्छा, पहन लिया यूनिफॉर्म? कल मैंने धो दिया था। 2-4 दिन की बात है, कर लो आशिकी। फिर तो यहाँ से चले ही जाना है तुमने। जब पता है कि मैंने चले जाना तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मेरी तो आदत है, मैं रगड़ रगड़ कर सारे कपड़े धो डालती हूँ। रगड़ देने की तो वाकई आपको आदत है। हाँ, लेकिन कपड़े रगड़ने से, नील देने से वो उजले हो जाते हैं, लेकिन किरदार पर जो दाग लगते हैं ना, कितना रगड़ लो वो नहीं उतरते। मेरे किरदार पर कोई दाग नहीं है। ये समझाने के लिए वो कतर वाला है ना माजिद, सारी जिंदगी यकीन दिलाती रहे ना। उसे यकीन आपने दिला तो दिया है, और किस तरह से यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं पता आखिर मुझे तुमसे इतनी नफरत क्यों है। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपसे इतनी नफरत क्यों है ये मुझे जरूर पता है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, चली हुई रस्सी के कस बल निकल रहे हैं, वो देख रही। अरे यार, अगर सुबह का भूला रात को वापस घर लौट आए तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों बातें सुना रहे हो तुम भाई? किसकी बातें सुनकर खुश हो रहे हो तुम? अरे यार, कासिम है, वो सितारा का सुनकर सुलग रहा है। क्या मतलब सुलग रहा है? कतर वाला रिश्ता तोड़वाकर उसने अपना सहरा जो पहना था, सितारा कल उसी से निकाह कर रही है। तो तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे दूल्हे ने तुम्हें शबाला बनाने का ऐलान कर दिया। अरे जुनेद भाई, मैं क्यों बनूंगा शाहबाला? वो कतर वाला है ना, उसका बेटा है ना, वो बनेगा शाहबाला। बेटा? हाँ भाई, 2 बच्चों का बाप है। तुझे क्या लग रहा था वो कमा रहा है? What the hell are you saying, सलमान? She deserves it. एक सेकंड, एक तो तुम कह रहे हो कि वो 2 बच्चों का बाप है, ऊपर से तुम कह रहे हो that she deserves it? यार प्लीज सलार, समझा करो। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है ना, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा क्या किया उसने, बताओ? अरे तुम्हारे साथ और मेरे साथ क्या? हैदराबाद में जो कुछ किया, याद है ना तुम्हें, या भूल गए? मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी बहन की प्लानिंग थी, ओके? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हें सितारा ने कहा? नहीं, तुम्हारी बहन तो मेरे पीछे पड़ी हुई है यार। और तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि रातों को तो मेरे रूम में आ जाती थी, पूछती थी कि भाई मुझ में क्या बुराई है। बस सलार। एग्जैक्टली, बस अब सितारे के बारे में कोई गलत बात मत करना, वरना तुम मेरी कजन के चक्कर में आकर मेरी बहन के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो। ये गलत कर रहे हो तुम सलार। तुम्हारे साथ गलत करने के लिए मुझे इल्जाम के सहारे की जरूरत नहीं है, वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मैं। सितारा को अपनी कजन समझकर ट्रीट मत करना, गेट इट? सलार छोड़ो उसे, सब देखने, तमाशा मत लगाओ। मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले ना मुझे याद जरूर रखना है। सलार, सलार। यार सलमान, क्या हो गया? जुनेद भाई, आपने देखा नहीं किस तरीके से ये एक्ट कर रहे?
तुम अभी भी चेक करवा लो, बीच पे सालार की पार्टी चल रही। किसकी बीच पे पार्टी चल रही है? भाई सालार की फ्लाइट है, तो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ फेयरवेल पार्टी रखी हुई है। सालार की फ्लाइट कब है? एनीवेज, गुड नाइट। हेलो। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपने इस वक्त फोन किया, सब खैरियत तो है? सालार की कब फ्लाइट है उसकी? वो दरअसल मैंने टिकट देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं था मेरे पास। आपको फ्लाइट का टाइम नहीं पता? नहीं, एक्चुअली वो सालार मेरे किसी मसले में उलझा हुआ है। सालार, क्या हुआ है? आपका कौन सा मसला है? वो मुझे एनीवेज जस्ट फॉरगेट इट। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? सब ठीक है आंटी। अच्छा ये बताएं कि सालार घर कब आएगा? जब पार्टी खत्म हो जाएगी। Why don't you come over? मिलके बैठते हैं। जी जी जरूर। इनफैक्ट मुझे आपका गिफ्ट भी देना है। गिफ्ट? हाँ हाँ, मैंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लिया है। ओह, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। शौकत साहब, जो राशन की लिस्ट दी है वो आज लेते आइएगा आप। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण उठो, चलो भाई को नाश्ता ला कर दो और गाड़ी की चाबी भी ला कर दो। जी। नहीं नहीं, मेरा नाश्ते का दिल नहीं कर रहा। किरण बैठी रहे आप। अस्सलाम वालेकुम। रेडी हूँ मैं। जाओ। तुम नहीं जाओगे? चले जाओ, आराम से चली जाएगी। किरण बाजी, मेरी गाड़ी आरामदेह नहीं है। बंद करो ये बातें। इससे कहो अंदर जाए। खत्म कॉलेज वॉलेज। अरे शौकत साहब, मैंने कहा है जाने दें इसे। तुम कहने वाली कौन होती हो? जाने दे ताया, इसे पढ़ लिख के नाम रोशन करना है। मुझे इसकी तालीम से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। पाबंदी लगा के देख ली ना, मेरे पिक एंड ड्रॉप के बाद भी ये सुधरी। जुहेब, जुहेब रुको मेरी बात। अरे भाई, मैं रिक्शे का किराया दे दूंगी, तुम रिक्शे में आराम से चली जाना। दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग सही है, तभी कह रही हूं आपसे। जाने दे बाहर, वरना लड़का घर में घुसा चला आएगा। आखिर को लड़की की शय हासिल है। इसलिए लड़की को खुली छूट दे दूं? बेगैरत समझा है क्या? एक ही दिन की बात है शौकत साहब, जाने दें इसे। बड़ी मुश्किल से मैंने सलमा को राजी किया, अल्लाह की कसम। क्यों इसे घर में तमाशा लगाने का मौका दे रहे हैं? आपको तो मिल गया ना मौका ये सब कुछ करने का। रोको इसे। मैं कह रहा हूं नहीं जाएगी ये कॉलेज। अरे भाई, कॉलेज नहीं जाएगी तो ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे? क्यों घर में नजर बंद करके रखा हुआ है? जाने दे कॉलेज, तमाशा भी नहीं लगेगा और माजिद के घर वालों को भी सब कुछ नॉर्मल लगेगा। लो, इस मेहंदी वाले के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। इससे अच्छा था हम पार्लर चले जाते।
लो भाई, इनकी मुमानी का फोन आया था। कह रही थी लड़के वालों की बहन ने जहेज के नाम पे 5 लाख रुपए नकद मांग लिए। 5 लाख? ये हम मेहंदी वाली को लेके परेशान हो रहे हैं और यहाँ पूरी शादी खटाई में पड़ गई है। अरे कोई खटाई वटाई में नहीं पड़ी, भाई ने हामी भर ली है। मम्मी फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? जो भी हो बेटा, है तो भाई की औलाद ना। इज्जत से रहती तो अच्छे घर चली जाती। यहाँ तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। अच्छा दफा करे ना, वो मेहंदी वाली घर नहीं आ रही तो आप हमें पार्लर भिजवा दें। सलमान, जी अम्मी। बेटा जरा इन लोगों को पार्लर छोड़ाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। देखा कितनी आसानी से इनकार कर दिया। और अगर अपना कोई काम होता तो दुनिया के उस पार चले जाते। नहीं, बकवास बंद करो तुम और अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगा। सलमान, सलमान, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? जब दोस्तों के सामने बहन की वजह से बेइज्जती हो ना, फिर आपसे पूछूंगा क्या तरीका है। अच्छा हद करती हो निम्मी तुम भी। इसे क्या हुआ है? सलार पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। डैड बहुत परेशान हो रहे हैं। और तुम्हें मैंने चेयर अप करने को बोला था और तुमने जंग करवा दी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। कुछ परेशानी है? कल रात से देख रही हूँ तुम चुप चुप हो। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात तो है, वरना तुम इतने परेशान नहीं होते। एक्चुअली यूर राइट, बात तो है। बस दुआ करो कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो। अब तुम बात ना बताकर मुझे परेशान कर रहे हो। जल्दी बताओ क्या बात है। यार सबा, मुझे सलमान को नहीं बुलाना चाहिए था। ये परेशानी सलमान से रिलेटेड है या उसकी कजन से? मुझे लगता है कि सालार उसके साथ सीरियस हो रहा है। क्या? सबा, जिस तरह से उसने सलमान को धमकी दी ना, बिल्कुल दीवाना लग रहा था मुझे। ये बात उसने डैड को बताई? अभी तो उसे खुद को नहीं पता, किसी को क्या बताएगा। क्या मतलब? मैंने कहा ना कि मेरा अभी सिर्फ अंदाजा है। वो उसके बारे में बहुत पॉजेसिव हो रहा है। लेकिन उसकी तो फ्लाइट है ना। यही तो मैं भी कह रहा हूं। एक तरफ उसका करियर है, उसका पैशन है, और दूसरी तरफ वो आम से मोहल्ले की लड़की। सीरियसली व्हाट इज ही थिंकिंग? सितारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हैं? और यार यहाँ पर इतनी गंदगी है, चलो आओ गाड़ी में बैठो। जो गंदगी आपने मेरे चेहरे पे मनी है उससे तो कम ही है। सितारा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? एनीथिंग, तुम्हारी मदद। मेरी मदद?
मेरी बदनामी से बर्बादी तक सब आपकी मदद ही तो है। सितारा प्लीज। बस, थैंक यू। इस सब में आपकी मदद शामिल है, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ तुम्हारा हमदर्द हूँ। हमदर्दी का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। यहाँ तक तो लाके खड़ा कर दिया आपकी हमदर्दी ने। सारे रिश्ते छीन लिए मुझसे। तुम्हारे रिश्ते तुमसे मोहब्बत करते ही कब थे? इज्जत तक नहीं थी किसी के दिल में। हाँ ठीक है, नहीं करते मोहब्बत, नहीं करते इज्जत, लेकिन बेइज्जत तो नहीं करते ना कम से कम। और इज्जत ना करना और बेइज्जत करने में डिफरेंस क्या है, जरा मुझे भी बताओ। वही जो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, अब तुम मेरे साथ कर चुके हो। क्या? मौत? हाँ, मैं तुम्हारी मौत की दुआ करती हूँ। तुम मेरा कत्ल कर चुके हो। तुम मेरी मौत की दुआ करती हो? सिसक के मरने की दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, तुम मेरे मरने का इंतजार कर लो, मगर ये शादी मत करो। तुम्हारी मौत के इंतजार में अपना तहफ़्फ़ुज़ खो दूं? जो नाम मिल रहा है वो ना लूं? तो क्या तुम्हारे लिए सिर्फ एक नाम काफी है? हाँ, क्योंकि वो एक नाम मेरी हर बदनामी को अपनी चादर से ढांप देगा। बस इतना काफी है तुम्हारे लिए? इस लड़की के सर से चादर खींच ले जाए ना, उसके लिए मर्द का नाम तहफ़्फ़ुज़ देते। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है, हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए, दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं मानता हूं कि ये यहां आपके घर में है, लेकिन ये है मेरी। और अगर इससे किसी ने भी शादी करने की कोशिश की या फिर करवाने की कोशिश की, तो मैं जितना अच्छा लगता हूं ना, उतना हूं नहीं, बिलीव मी। हर बार कोई नया शख्स आके तुमसे मोहब्बत का दावा कर लेता है, उसके बाद भी तुम अच्छी हो। मुझसे बदला ले रहे जोहेब, मुझे बदनाम कर रहा है। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने मना कर दूंगी उसे। करोगी मना? हाँ, क्यों नहीं करूंगी, तुम चलो। एक लड़की की हमदर्दी में तुमने अपना करियर दांव पे लगा दिया। हमदर्दी नहीं, इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक राह चलती लड़की जिसका पूरा खानदान तुम्हारी उतरन पहनता है, तुम्हारा झूठा भी मांग के खाते हैं। सलमान की कजिन है वो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो सलमान जैसी नहीं है। वो जैसी भी है, जैसी भी है, आई डोंट केयर। तुम्हारा उसके साथ किसी किस्म का वास्ता नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। शी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी डैड। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम दोनों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ कि? हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लगता है कि तुम और सना इसी मौजूज़े का इंतजार कर रही थी? हो